बाणी धनी धर्मदास जी महाराज। साहिब ले चलो देश अपाना, साहिब ले चलो देश अपाना। जम की त्रास सहे ना जाए, कै बिद धरूं मैं ध्याना। ये संत धर्मदास जी महाराज की रूह को उबारने वाली वाणी है। संत धर्मदास जी ने कबीर साहब की परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसा कि हम सबको मालूम है, संत कबीर दास जी महाराज और गुरु नानक साहिब भक्ति काल की निर्गुण शाखा के स्तंभ माने जाते हैं। वो दोनों समकालीन थे और दोनों ने एक ही आवाज़ बुलंद की, और वो ये कि एक परमात्मा है, उसकी ही संतान है हम। उन्होंने फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन की यूनिवर्सल तालीम सबको दी। उनकी तालीम का लुब्बे लबाब ये था कि एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। या फिर मानुष की जात सब एक की पहचान, कि एक परमात्मा है, हम सब उसी के बच्चे हैं, हम सब उसी एक पिता के संतान हैं। इसलिए हमें आपस में प्यार और प्रेम से रहना चाहिए। मुझे याद है कि जब हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 500 साला जन्म दिवस मना रहे थे, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब संत महात्माओं से, राइटर से गुरु नानक साहब पर मजमून मांगे थे, और हमारे हजूर पुरनूर को भी उन्होंने दरख्वास्त की थी कि वो भी अपना मजमून भेजें। तो जितने भी मजमून गवर्नमेंट के पास पहुँचे, उनमें से सर्वश्रेष्ठ मजमून हमारे हजूर पुरनूर का था, और उन्होंने इस मजमून को इस तरह से आरंभ किया था कि गुरु नानक डिड नॉट बिलोंग टू द सिक्स अलोन, ही बिलोंग टू एंटायर मैनकाइंड एज द एंटायर मैनकाइंड बिलोंग टू हिम। कि गुरु नानक साहब सिर्फ सिखों के लिए ही नहीं थे, वो तो तमाम मुस्जाती के लिए थे, जैसे कि तमाम मुस्जाती उनके लिए थे। और ऐसी प्रभुरूप हस्तियों की तालीम का लुब्बे लबाब भी यही होता है। गुरु नानक साहब ने जब प्रार्थना की है तो फरमाया है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत दा भला। और इसी तरह से क्राइस्ट ने भी यही कहा है कि लेट पीस बी टू द एंटायर मैनकाइंड। तो यही तालीम जिसे
कबीर साहब ने और गुरु नानक साहब ने हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाया। संत धर्मदास जी महाराज की भी बहुत बड़ी देन थी। उन्होंने हमें यह समझाया कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। वो परमात्मा पहले अकेला था, वो ओशन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस था, महाचेतनता का समंदर था। फिर उसे यह ख्याल आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एक वाइब्रेशन हुई, एक हलोर उठी और उसने दो सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की, एक श्रुति की। इन दोनों को मिलके हम नाम कहते हैं। और फिर यह फरमाया कि प्रभु मुजस्सम प्रेम है, वो इश्क का सरचश्मा है। हमारी आत्मा उसकी अंश होने के नाते से प्रेम है और प्रभु के पाने का रास्ता भी प्रेम का है। तो जब भी ऐसे संत महात्मा इस संसार में आते रहे हैं, वो भाईचारे और प्रेम का प्रचार करते रहे हैं। और उन्होंने ये जो प्रेम का शब्द है, ये सिर्फ मुझ जाति तक ही महदूद नहीं रखा। उन्होंने इस बात को एम्फसाइज किया है कि तमाम बनियानों के अलावा जितने भी जानवर हैं, परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं और वनस्पति है, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। तो जब भी संत महात्मा आते रहे हैं, वो हमें यही बताते रहे हैं कि हमारी जो आत्मा जो रूह है वो एक जुज़्व है और परमात्मा जो है वो कुल है। हमारी आत्मा जो है वो अंश है और प्रभु अंशी है। हमारी जो रूह है वो एक कतरा है और परमात्मा एक समुंदर है। हमारी आत्मा एक किरण है और प्रभु सूर्य है। तो अब जब हम इस संसार में आए हैं, तो हम 84 लाख जिया जून के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और कई युग बीत गए। इस चक्रव्यूह से निकलकर हमारी आत्मा अपनी सोर्स में यानी परमात्मा में लीन नहीं हो सकी। और वो इस बात पे भी जोर देते हैं कि ये जो हमें इंसानी जामा मिला है, ये बड़े भागों से मिलता है। इसे नर नारायणी देह कहा जाता है, अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, क्राउन एंड रूफ ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, क्योंकि इसी जामे में हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। ये इंसान की फजीलत है, ये उसमें फेलो फीलिंग्स हैं। वो अपने साथियों का दुख दर्द बांटता है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को
वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। तो अब जब हमें ये रियलाइजेशन होती है कि हम करोड़ों वर्षों से प्रभु से जुदा हुए हैं और एक जूनी से दूसरी जूनी में, दूसरी से तीसरी जूनी में तकलीफ उठा रहे हैं, तो हमारे दिल से एक हूक उठती है, एक चीख निकलती है, एक पुकार निकलती है, क्या प्रभु हम तो दुख और दर्द के चक्रव्यूह से बच नहीं सकते। आप ही हम पे कृपा कीजिए, आप ही नज़र करम कीजिए और हमें जो हमारा निज घर है, जिसे हम सचखंड कहते हैं, मुकाम हक कहते हैं, वहाँ ले चलिए। क्योंकि इंसान की हालत बड़ी अजीब है, उसके चारों तरफ तो गुनाहों की दुकानें बिछी हुई हैं और वो तो बेचारा बेबस है। हम फरिश्ते नहीं हैं, वाइस आदमी है, गुनाह करते हैं। तो वो जब ये महसूस करता है कि मैं तो इन गुनाहों से बच नहीं सकता, ये कहा गया है कि ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, कि जिनका जीवन पवित्र होगा उन पे प्रभु की खास नेमत नाज़िल होती है, क्योंकि वही प्रभु में जाके समाते हैं। और हम अगर अपने जीवन को देखें, हम तो रोज सैकड़ों गुनाह करते हैं। और जैसा कि ख्वाजा हाफिज ने कहा है, इंसान की हालत ऐसी है कि जैसे उसे एक लकड़ी के तख्ते पे बांध दिया गया हो और समंदर की लहरों पे उसे छोड़ दिया गया हो। अब समंदर की लहरें तो ऊंची भी होती हैं, नीची भी होती हैं, और जब ऊंची लहर आती है तो वो तो सर से ऊपर से गुजर जाती है। मगर यह प्रभु का विचित्र हुक्म है कि दामन तन मुकुम होशियार बाश, कि देखो तुम्हारा दामन कहीं गीला ना हो जाए। तो यह हमारे बुत्ते की बात तो है नहीं। तो ऐसी हालत में इंसान के दिल से जो हूक उठती है, जो पुकार उठती है, वो यही उठती है कि ऐ प्रभु, ऐ भगवान, तू ही हमारी सहायता कर, तू ही हमें 84 लाख जिया जून के अंधकार से ऊपर ले जाकर अपने निज घर में पहुंचा दे, अपने आप में लीन कर दे, ताकि हम उस देश में पहुंच जाएं कि जहां नूर ही नूर है, नगमा ही नगमा है, सरमस्ती ही सरमस्ती है, सरशारी ही सरशारी है, और जहाँ पर हमें मुकम्मल मुक्ति मिल जाती। यह हमारे बुत्ते की तो बात है नहीं कि हम 84 लाख जिया जून से निजात पाएं। तो इसीलिए संत महात्मा जब आते हैं तो हम उनकी वाणियों को पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि वो
हमारी दशा को, हमारी हालत को अपनी वाणी में बयान करते हैं। तो ये जो धनी धर्मदास जी महाराज की वाणी है, इसमें हमारे हृदयों की गूंज है, हमारी पुकार है। तो ऐसी हस्तियाँ जब आती हैं तो वो हमारी आकाशी अपनी वाणी में करती हैं। तो यही हमारी पुकार है कि हे प्रभु, हम तो मोह और माया के जाल में फंस गए हैं, हम तो इससे निजात नहीं पा सकते। आप ही आके हमें इस दुख से बचाइए। आप ही हमारी आवाज़ारी को, पुकार को सुनिए, क्योंकि यह हकीकत है कि दुनिया में दुख ही दुख है। हमने साइंटिफिक तौर से बहुत तरक्की कर ली है, चांद तक पहुंच चुके हैं और मार्स और दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यह अजीब बात है कि हम अपने पड़ोसी के दिल तक नहीं पहुंच सके। हमारी जो जिंदगी है वो एयर कंडीशन होकर रह गई है। जो कम्युनिटी एलिमेंट है हमारे यहाँ, वो दिन ब दिन गायब हो रहा है। हमें रात को ये मालूम नहीं होता कि हमारा जो हमसाया है, जो पड़ोसी है, वो दर्द में कर्रा रहा है या वो भूखा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते चले जाते हैं। हम में खुदबीनी या ईगो का जो एलिमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। मगर हम सब दुखी हैं। ये भी हमें एक फ्रेम मिलता है कि जिन लोगों के पास धन दौलत है, रुपया है, आसाइश के साधन हैं, वो लोग सुखी हैं। हम यहाँ ये समझते हैं कि क्योंकि यहाँ हमारे पास इतनी धन दौलत नहीं है, इसलिए हम यहाँ दुखी हैं। तो हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़ी खूबसूरती से इस महिमे को हल किया करते थे। वो फरमाया करते थे कि ये जो हमारा इंसानी जिस्म है, ये 5 तत्वों से बना है। ये मटीरियल चीज़ों से बना है और दुनिया के जितने भी आराम व आसाइश हैं, ये हमारे जिस्म को तो आराम पहुँचा सकते हैं क्योंकि हमारा जिस्म मटीरियल है। हम एयर कंडीशन कमरे में बैठ जाएं तो हमें गर्मी नहीं लगती है, मगर हमारी आत्मा को चैन नहीं होता है, वो तो बेचैन रहती है। हमारे जिस्म को तो जो बर्फ है, जो एयर कंडीशनिंग है, वो ठंडक पहुंचा सकती है, मगर हमारे दिल की बेचैनी को वो दूर नहीं कर सकती। हमारी रूह की जो बेताबी है, उसका वो इलाज नहीं है। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं साइंटिफिक, ये हमारे जिस्म पे असर करती हैं, हमारी रूह पे असर नहीं करती हैं, हमारे दिल पे असर नहीं करती। और कोई अगर हमारा दिल का तबीब है, हमारी रूह का डॉक्टर है, तो वो वही हस्ती हो सकती है जो खुद महाचेतनता का समंदर है, जिसने खुद जिंदगी और मौत की गुत्थी को सुलझाया है
और उसको सुलझाने में हमारी मददगार हो सकती है। दुनिया की जो चीज़ें हैं उससे तो हमारी आत्मा को चैन नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो प्रार्थना का शब्द है, इसमें धनी धर्मदास जी ये पुकार करते हैं कि मैं यहाँ दुखों से घिरा हुआ हूँ। यहाँ की हर एक चीज़ जो है वो फानी है, यहाँ कोई चीज़ भी अमर नहीं है, और मैं इन दुखों से अपनी हिम्मत से बच नहीं सकता हूँ। इसलिए आप ही मुझ पर नज़र करम कीजिए, नवाजिश कीजिए, अनायत कीजिए, नज़र करम कीजिए और हमें अपने देश में ले चलिए कि यहाँ नूर ही नूर है, नगमा ही नगमा है, सरमस्ती सरमस्ती है, सरशारी सरशारी। और जब हमारा सदाचारी जीवन बन जाता है तो फिर गुरु अपनी दया से हमें अपने चरणों में बुलाता है, क्योंकि हम तो खोई हुई भेड़ें हैं, लॉस्ट शीप हैं, हम तो उसे नहीं पहचान सकते, मगर वो तो अपनी भेड़ों को जानता है, पहचानता है। और इस कबर दर्द माशूक पैदा मीश्वर, तो पहले गुरु के दिल में प्रेम उत्पन्न होता है और फिर वो अपने रेशमी छाँव से, अपने रेडिएशन से हमें अपने कंधों में ले आता है। वो हमारे गुनाहों की तरफ नज़र नहीं डालता, वो तो दोनों हाथों से रूहानियत के खजाने लुटाने के लिए आता है और उन्हें खूब लुटाता है। और वो हमें नामदान बख्श देता है और ज्योति और श्रुति का हमें ज़ाती अनुभव करा देता है, जीते जी मरने की विद्या सिखा देता है। क्योंकि जीते जी मरने की जो कला है, असल में वही हमेशा जीते रहने की कला है। तो वो हमें जीते जी मरने की कला सिखाता है, जिस्म जिस्मानी से ऊपर लाता है। तो वहाँ हम अंतर में मुख्तलिफ किस्म की ज्योति देखते हैं, आकाश देखते हैं, सितारे देखते हैं, चाँद देखते हैं, सूर्य देखते हैं। और उनसे जब गुजरते हैं तो फिर अपने गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। ये जो बाहर आकाश है, सितारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए रिफ्लेक्शन है। ये तो अक्ष के अक्ष का अक्ष है, जो ब्रह्मांड में है वही अन्न में है, और उसी का प्रतिबिंब जो है वो स्पिन में है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी आत्मा जो परमात्मा से मिल जाए, तो हमें जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आना चाहिए और अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। और फिर वो अपनी छतर छाया में हमें ऊपर के रूहानी मंडलों में ले जाता है। तो इसलिए यह हमारे बुत्ते की तो बात है नहीं, हमारी हिम्मत की बात नहीं है कि हम काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से बच सकें। और अगर इनसे कोई हमें बचा सकता है तो वो कोई प्रभु रूप हस्ती बचा सकती है, कोई संत सतगुरु बचा सकता है। माया मोह भरम सब काटो, दीजे पद निर्वाणा। अब ये प्रार्थना करते हैं दस्तबद्ध नतमस्तक होके कि हमें
माया और भ्रम के चक्कर से बचा लीजिए। भ्रम क्या है? भ्रम हमारे मन का धोखा है। हम जा रहे हैं, रास्ते में रस्सी पड़ी है, अगर हमें ये भ्रम हो जाए कि ये सांप है, तो देखिए हम कितने घबराते हैं। हमारे दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है, हमारे जिस्म का जो खून का दौरा है वो और तेज हो जाता है। और ये साइंसदानों और डॉक्टरों ने हमें बताया है कि सांप के काटने से इतने इंसान नहीं मरते हैं जितने कि वो हार्ट फेलियर से मरते हैं, उसकी दहशत से मर जाते हैं। तो ये दुनिया है, ये भी भ्रम है। भ्रम क्या है? जो चीज असलियत में नहीं है मगर हमें वो असल दिखाई देती है। अब ये दुनिया है, हम भी समझते हैं कि दुनिया हमेशा कायम रहेगी, तो ये भी एक फरेब है। हमें ये तो मालूम नहीं होता है कि ये 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, कि ये तो 2 रोज़ा है, ये तो ढलने वाला है, ये तो रेत की दीवार है जो किसी वक्त भी गिर जाती है। मगर आप किसी महापुरुष के चेहरे को देखिए, उससे कितनी रोशनी हमें मिलती है, कितना उजाला मिलता है। और वो जिधर भी चला जाता है हालत ये होती है कि खजान नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए, उन्हें बहार ही मिली जहाँ गए जिधर। तो मैं उन 2 महापुरुषों की सेवा में कि जिनके चरणों में बैठना मुझे नसीब हुआ है, यानी अपने मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज और हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज और उनसे पहले जितने भी महापुरुष संसार में आए हैं, और प्रभु के हजूर में जब प्रार्थना करता हूँ तो हमें जो तौफीक बख्शें, जो ताकत बख्शें कि हम अपने जीवन को उनके होठों पर मूजब ढाल सकें और इसी ज़िंदगी में हम मुक्ति पा लें, इसी ज़िंदगी में हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाए और हमें हमेशा की खुशी, हमेशा की समृद्धि मिल जाए। धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है और प्रभु के प्रेम के ज़रिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के ज़रिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके 2 रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और जो आपके आई बॉल्स हैं, आँखों के डले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं।
जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा। और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।